ये वीडियो वहां से भी तो बन सकती है। करबला का वो मंजर मेरे चैनल के माध्यम से आज देखने और आज आशूरा का दिन है। किस तरीके से लबरेज हो रहा है भीड़ से, लोगों के शोगेवारों से, अकीदतमंदों से। और कहा जाता है कि शिया समुदाय से मेरे चैनल के माध्यम से देख पा रहे पीछे करबला का मैदान भी बनाया गया है। किस तरीके से हसन हुसैन ने जालिम यजीद से इस्लाम को बचाने के लिए जंग लड़ी थी और अपनी शहादत दी थी। सभी लोग मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको आज करबला के मैदान जंग के बारे में बताऊंगा, लोगों से जानकारी कराऊंगा कि इस्लाम यूं जिंदा नहीं रहा। उसके लिए घराने ने शहादत दी है अपनी इस इस्लाम को बचाने के लिए। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज क्षेत्र के गांव साकनी में मौजूद हूँ, जहां हसन हुसैन की याद में गांव साकनी में आज कहा जाता है कि आशूरा का दिन है। मुहर्रम की 10 तारीख आशूरा का दिन है। करबला का आखिरी जंग है, करबला की आखिरी जंग का दिन है। आज हसन हुसैन शहीद हो गए थे इस्लाम को बचाने के लिए। हसन हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। आज उन्हीं की शहादत को याद करने के लिए उनके चाहने वाले, उनके शोगेवार जो आज यहाँ मौजूद है भारी तादाद में, आसपास से भी लोग कम से कम भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, याद कर रहे हैं उस मंजर को करबला के। तो हसन हुसैन ने दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था करबला की 10 तारीख को आशूरा के दिन, जो लोग आज इस शहादत की जंग को याद करते हैं और याद करते रहेंगे। चलिए मेरे साथ अब मैं आपको करबला की और उस जंग की ओर लेकर चलता हूँ जहाँ आपका वो करबला समुदाय के लोग दिखा रहे हैं। शरीयत का भी मुहाफिज था, हमारे मुस्तफा की शरीयत का भी मुहाफिज था। इसलिए हम हमारे सामने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या हमारे साथ जनाब फतिल्ला, अस्सलाम वालेकुम या हमारे साथ नूह नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हमारे साथ इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हमारे साथ मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या ईसा अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद हबीबुल्लाह। इसका मतलब यह है कि ये हुसैन इब्ने अली किसी एक शरीयत का वारिस नहीं है, बल्कि पांच शरीयत का वारिस और पांच शरीयत की हिफाजत करने वाले को हुसैन कहते हैं। इसीलिए यजीद चाहता था कि मेरी बैरत करे। बैरत का मतलब यह है कि जो मैं चाहता हूं उसे मान लिया जाए, लेकिन हुसैन ने कहा मैं अपना सर दे सकता हूं लेकिन अपना हाथ तेरे हाथ में नहीं दे सकता। इस जालिम तेरी बैरत नहीं कर सकता और मैं क्या मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी भी कयामत तक कोई बैरत नहीं कर सकेगा। तो आज उसी हुसैन की शहादत का दिन है और उसकी शहादत के दिन के मौके पर आज हम इस मकाम पर जमा हुए। यकीनन गर्मी है, औरतें हैं,
यकीनन ये बच्चे उन बच्चों की मंजर कशी कर रहे हैं जिनके हाथों में खाक है, मिट्टी लेके आए हैं और ये सबूत दे रहे दशहरा कराने के आश्रम के दरवाजे तो तेरे बेटे बनना से मुट्ठी भर का ज्ञान दे उसे अल्लाह न रहने देते की मांग जड़ गए साथ में गए भैया तुम्हें खबर नहीं बाप तो मर गए और भैया गजब लाश कोई लाने वाला नहीं है सदमा कमालिए मैयत हमारे बाप फिर भैया अब हबीब का लाशा उठाया जहरत और हुरके लाशें उठाए शहीद का लाशा उठाए और इस आलम में बाबा की लाश अन्य से उठाई न जाएगी साथ में फातिमा के लाशा उठाए पूरे चीजों के लाशें उठाते उठाते अन्य का केस जख्मों से छलनी हो चुका है जब किसी का लाशा उठाने पहुंचे हैं तो जालिमों ने 3 बरसाए हैं बारिश है भैया जरा गौर करे सबके लाशें खाने में आए लेकिन हमारे बाप की लाश ये लाने वाला नहीं है मादर जवानी के फलकाए क्या गुजरती होगी भैया लेकिन हम तो नहीं होंगे हमारी तरफ से जब कुर्बानियों का आवाज तो हमारी तरफ से हमारे बेटे कासिम को कुर्बान कर देगा कासिम का वादे बदल के वो हक लेके हुसैन के खरीदे हुसैन मुसलमान इरादत में रहते हुए थे जैसे कैसे हो गया और हुसैन ने कासिम को इजाजत दिया रहा कासिम गए और जंग करते करते जब घोड़े से जमीन पे गिरे तो आवाज दी या आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी मैं आज सांखनी में मौजूद हूँ क्योंकि आज मुहर्रम का आशूरा का दिन है वो दिन जो करबला के मैदान में जंग हुई थी हसन हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए जंग लड़ी थी जालिम यजीद से आज वो जंग का आखिरी दिन था आज हसन हुसैन कौम को इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हो गए थे मेरे साथ मौलाना सैयद शहबाज हुसैन कादरी हैं मैं उनसे पूछूंगा सर क्या हुआ था आज के दिन क्या वाकया था करबला के दिन क्या हुई थी करबला के दिन करबला में एक जंग नहीं कहा जाएगा बल्कि ये है कि इस्लाम के ऊपर हमला था और उसके डिफेंस के लिए इमाम हुसैन जो
मोहम्मद साहब के नवासे थे, अली के बेटे थे, फातिमा जहरा के दुलारे थे। वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ उनकी फैमिली के मेंबर्स भी थे, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। और सिर्फ इस्लाम की बका के लिए, चूंकि यजीद एक क्रूर और निर्दयी शासक था जो अपने क्रूर की वजह से और बर्बरियत की वजह से इस्लाम को मिटाना चाहता था, वो मानवता का शत्रु था। लिहाजा इमाम हुसैन इब्न अली ने उसे बाकी रखने के लिए कहा, मैं कुछ भी कुर्ब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना मानवता को मिटने दूंगा, ना इस्लाम धर्म को मिटने दूंगा, ना इस्लाम की नीतियों को मिटने दूंगा। अच्छा, वो चाहते या जालिम यजीद चाहता था कि आप हमसे बैत कर लें और हम सब कुछ बख्श देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा भी कुछ कहा था? यजीद ये चाहता था बैयत करने। बैयत का मतलब ये है कि जो मैं कहूँ वही करे, यानी अगर मैं जो गलत नीतियां मैंने कायम की है तो ये इस इमाम हुसैन भी उसमें एग्री हो जाए, तो लिहाजा सच्चाई का खात्मा हो जाएगा, बुराई जो है वो दुनिया में फैल जाएगी, जो हराम चीजें हैं वो आम हो जाएंगी। और उसका चूंकि ये आदी था, शराब का आदी था, जुआरी था, जितने भी गलत काम थे वो करता था। इमाम हुसैन अगर उसकी बैयत कर लेते तो फिर हर एक को ये अधिकार होता कि वो गलत काम जो है, जितने भी गलत नीतियां हैं उसकी, उस पे उसका पालन करे और उसका फॉलो करे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये जो आज मुहर्रम की 10 तारीख है, ये त्योहार के पर्व में नहीं, एक कुर्बानी के उसमें मनाई जाती है, ऐसा भी? देखिए, इसका त्योहार से कोई रिलेशन और रिश्ता नहीं है। त्योहार एक अलग चीज होती है और ये तो एक मख्तल सजाया गया है कुर्बानियों का। ये एक रणनीति के तहत में ये काम अंजाम दिया गया है और यहाँ पर कुर्बानियां और बलिदान दिया गया है। और बलिदान जहाँ दिया जा रहा है उसे धर्म, उसे जो है वो कोई पर्व नहीं कह सकते हैं उसको, बल्कि वो तो एक ऐसा मकाम है कि जहाँ तपता हुआ सहरा है, सुलगती हुई जमीन है, 3 दिन की भूख और प्यास है, और वहां पर हुसैन अपने फैमिली की कुर्बानी दे रहा है, पूरे परिवार का को जो है वो कुर्बान करने के लिए वहां आया है, तो इसको पर्व नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, आज जो माहौल आप ये करबला का दिखाया गया है, दृश्य दिखाया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या आप बताने की कोशिश की जाती है? देखिए, इमाम हुसैन की कुर्बानी से पूरी संसार में, पूरे धरातल पर एक ऐसा मैसेज पहुंचा कि जो हक और बातिल, सच्चाई और बुराई, यानी सच्चाई ने बुराई के ऊपर जो है वो जीत हासिल की है, हक ने बातिल के ऊपर जीत हासिल की है। हक और बातिल की जंग चाहिए। 2 नजरिया थे, एक नजरिया बुरी चीजों और बुरी बातों और बातिल चीजों को कायम बाकी रखना चाह रहा था, एक नजरिया उस बाकी रखना चाह रहा था उसे, और एक नजरिया जो है उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ, अपोजिट में था। उसका मकसद ये था कि बुराइयों का खात्मा होगा, अच्छाइयां कायम रहेगी। लिहाजा चूंकि अच्छाइयों को बाकी रखने के लिए हुसैन इब्न अली ने अपना बलिदान, अपनी फैमिली का बलिदान दिया, लिहाजा जितने भी अच्छे लोग हैं वो हुसैन के साथी हैं, और जहां भी हुसैन का जिक्र होता है वो अच्छे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। चलिए, थे मेरे साथ कादरी साहब जिन्होंने बताया कि आज के दिन क्या हुआ था। करबला की जो मैदान जंग इस्लाम को बचाने के लिए लड़ी गई थी, उनकी शहादत को आज भी याद किया जाएगा और आने वाले समय में तक याद किया जाएगा। हुसैन जिंदा है और जिंदाबाद रहेंगे। साथ हैदर हुसैन है। हैदर भाई, आज जो ये मंजर दिखाया गया है करबला का, क्या मंजर हुआ था आज के दिन? क्या तारीख जो बताया जाता है कि सबसे बड़ी इस्लाम की तारीख है आज? सर देखिए, ये करबला का जो वाकया था 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी को हुआ था, और चांद के हिसाब से हम बताएं तो सन 61 हिजरी में ये 10 मुहर्रम को आशूरा का दिन मनाया जाता है। और इसी की याद में ये करबला का मंजर दिखाया गया है कि किस तरह करबला में मानवता और अमानवता की लड़ाई हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन को शहीद इनके 72 साथियों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा रख के शहीद कर दिया गया था। अच्छा, कहा जाता है कि आज का जो जंग का आखिरी दिन है शायद। सर ये क्या है, जब यजीद शासक बन गया था तो उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया इस्लाम का, और इसने इस्लाम में सर इतनी कुरीतियां शुरू कर दी थी जो मोहम्मद साहब के जमाने में नहीं होती थी। इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे थे, और यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन भी मेरी बैत कर लें, यानी मुझसे एग्री हो जाए, जो मैं चाह रहा हूँ वही इस्लाम में, मतलब इसको फॉलो करे सारी पब्लिक। लेकिन इमाम हुसैन ने बैत करने से मना कर दिया, और यजीद ने ये कहा, या तो आप मेरी बैत कर लीजिए या आप मदीना छोड़ दीजिए। और इन्होंने मदीना को छोड़कर लगभग 1400 मील का सफर तय करके आज 10 अक्टूबर को, मतलब 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी को, यानी 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन सन 61 हिजरी में वाकया करबला हुआ, जहाँ पर एक कहने को जंग कह सकते हो लेकिन जंग नहीं थी वो, वहां तो इंसानियत को शर्मिसार करने वाली जंग करी गई थी, जिसमें 6 महीने के बेटे तक को शहीद इमाम हुसैन का शहीद कर दिया गया था करबला में, 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर। और जंग क्या कह सकते हो सर, एक तरफ 72 आदमी थे, एक तरफ लाखों का लश्कर था, 9 लाख का लश्कर था, तो जंग कैसे मान सकते हो आप इसको?
लेकिन ये दुनिया में एक ऐसी जंग है जहाँ शहीद होने वाला आज तक जिंदा है। करबला के बाद हुसैन है और यजीद था। एक आम भाषा में आप समझ लीजिए कि हुसैन है और यजीद था। ये सही बात कही है। हैदर हुसैन भावुक हो चुके हैं बताते हुए, क्योंकि आज का मंजर ही ऐसा है। वो दिन है जो कि मुस्लिम समाज के लिए लोग कहते हैं कि पर्व, ये पर्व नहीं है, शहादत का दिन है। आज के दिन इस्लाम को बचाने के लिए जंग का आखिरी दिन था। इमाम हुसैन करबला में जालिम यजीद ने शहीद कर दिए थे, उनका पूरे खानदान को शहीद कर दिया था। आज की शहादत याद दिलाती है कि हुसैन जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। मेरे साथ राहुल मिर्जा भाई, देखिए रोजे की शक्ल में होता है, रोजे का टाइम सहरी का टाइम होता है, होता है, मैदान में कर दिया गया, यही टाइम है। अब इसके बाद में हम शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ मिर्जा बता रहे हैं, मुझे साहब के आज आप जो